बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बट का सालन रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा बट का सालन आज हम बनाएंगे। आज की रेसिपी में मैं बट को साफ़ करने का तरीका और इसकी स्मेल ख़त्म करने का तरीका भी आपसे शेयर करूंगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बटें ले ली हैं। इसको मैंने 2 से 3 मरतबा पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसके अंदर मैं 3 से 4 चम्मच भर कर आटे के ऐड कर दूंगी। ये वही आटा है जो नॉर्मली घर में आता है। 4 से 5 चम्मच आटा लेना है और अब इसको हाथों की मदद से हम बहुत अच्छी तरीके से बटों के अंदर मिक्स कर देंगे। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं बटों को साफ़ करने का, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट तरीका जो और आसान तरीका जो है वो आटे से साफ़ करने का है। इससे बटें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से आटा जो है वो मैंने बटों के अंदर लगा दिया है। बहुत अच्छी तरीके से मसल के आपने लगाना है। आटा अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाए बटों के अंदर, तो अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी डाल दूँगी। पानी आपने इतना डालना है कि तमाम बटें इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए। पानी डालने के बाद अब बटों को अच्छी तरीके से पानी के अंदर हम मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर दूँगी। नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब ये आटे वाले पानी के अंदर बटों को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया था। 15 मिनट बाद देखिए, हमारे ये आटे वाले पानी के अंदर बटें बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसी पानी के अंदर बटों को अच्छे से मसल कर इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। तमाम आटे वाला पानी मैंने वेस्ट कर दिया था। इसको 2 से 3 मरतबा अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था। तो बटें हमारी बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। अब इसको हम गलने के लिए रखेंगे, तो मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको पतीली के अंदर भी गला सकती हैं। प्रेशर कुकर में मैं इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट गलाऊंगी और पतीली में 1 घंटा लगेगा गलाने में। तो अब इसको हम गलने के लिए रखते हैं और अब इसका तैयार करेंगे हम मसाला। तो 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है मैंने, 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं। इसको एक ग्राइंडर के अंदर डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा पेस्ट हमने प्याज और हरी मिर्चों का बना लिया है। अब आते हैं हम अपनी बट की तरफ, जो हमने गलने के लिए रखी थी। 45 मिनट बाद देखें बटें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। इस तरह जब आप बटों को गला कर डालेंगी ना, तो इसकी सारी स्मेल इसी पानी के अंदर रह जाएगी। हम पानी को वेस्ट कर देंगे और बटों को हम अलहदा कर लेंगे। तो अब हम करेंगे इसको कुक। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है, 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करा है। थोड़ी सी प्याज इसके अंदर हमने भगार की डाली है। इसको लाइट ब्राउन करेंगे और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने ब्लेंड करके रखा था। पेस्ट को हम बहुत अच्छी तरीके से ऑयल के अंदर मिक्स कर लेंगे। आपने प्याज के पेस्ट को तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है पकाना है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और हल्का हल्का से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच भरकर ऐड कर देंगे। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ घंटी के बटन को प्रेस कर दें, इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो ये देखें, 10 से 12 मिनट मैंने प्याज के पेस्ट को बहुत अच्छे से भून लिया है। इसका कच्चापन भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम बटें ऐड कर देंगे जो हमने उबाल ली थी। बटों को हमने बहुत अच्छे तरीके से गला लिया था, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। बटों को बहुत अच्छे तरीके से प्याज के पेस्ट में हम मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ ऐड करेंगे। ये मैं आधा किलो बटों का मसाला बता रही हूँ आपको। अगर आप इससे ज़्यादा की बटें बनाएं तो मसाले को डबल कर दीजिएगा। तमाम मसालों को बटों के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं एक दरमियाने साइज़ का टमाटर बीच में से 4 पीस कर लिए हैं मैंने टमाटर के, इसको ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर 3 चम्मच भरकर दही का ऐड कर दूंगी मैं। दही को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया था। इसको ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से बटों के अंदर दही और टमाटर को मिक्स करेंगे और अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने पकने के लिए रखना है। नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करना मैं भूल गई थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा नमक। ढक्कन ढककर इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि टमाटर जो है वो हमारे अच्छे से पेस्ट की शक्ल के अंदर आ जाए और ऑयल भी इसका सेपरेट हो जाए। तो ये देखें, तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने पकने के लिए रखा था हल्की आंच पर, ताकि मसाला जो है वो बटों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो टमाटर देखें सॉफ़्ट हो चुके हैं, इनका छिलका आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो तमाम छिलका हम टमाटरों से अलहदा कर लेंगे और अब इसकी हम करेंगे भुनाई।
1 चम्मच भरकर इसके अंदर कसूरी मेथी का ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी से बटों का जायका बहुत ही लाजवाब आता है, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च ऐड कर देंगे। अच्छे से हम अब इसकी भुनाई करेंगे। तो भूनना आपने बहुत अच्छे तरीके से है बटों को, जितना आप इसको भूनेंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगी। तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी हमारी ये बटों का सालन जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। बहुत ही लाजवाब बनती हैं। इसकी देखें स्मेल भी सारी इस तरह उबालने से इसकी दूर हो जाती है, और जब इसको आप आटे से धोएंगी तो ये बहुत साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो ये मज़ेदार चटपटा सा बटों का सालन हमारा हो गया है तैयार। इसको हम अच्छे से तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको भून लिया है। ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है और ये मज़ेदार सी बटें हमारी हो गई हैं तैयार। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें भी आप इस वक्त इसके ऊपर ऐड कर सकती हैं। तो ये मज़ेदार सा बटों का सालन हमारा हो गया है तैयार। आप इसको चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगेगा। चटपटा सा ये बटों का सालन, जिसको हम बोटी मसाला भी कहते हैं, बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।